जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जीके की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं NTPC की या फिर कर रहे हैं ग्रुप डी की और SSC MTS की, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 45 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी कहता है कि अनुच्छेद 48 ए या फिर अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 54। तो जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आंसर। तो अगर बात कर ली जाए आपके आर्टिकल 48 ए की, तो इसमें आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगर आर्टिकल 54 की बात कर ली जाए तो इसमें राष्ट्रपति के बारे में इसमें आपको देखने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित इसमें जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 45 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को सही किया है वो एकदम से सही जवाब है। अनिवार्य शिक्षा आपके आर्टिकल 45 में देखने के लिए मिलती है। आ जाइए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर बी कहता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी कहता है रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहां पे आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार से देख लीजिएगा फिर से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज के बारे में आपसे पूछा गया है। तो फटाफट से बताइएगा कि किसने की थी प्रोटॉन की खोज। सबसे पहले आपसे बात कर लें जेम्स चैडविक के बारे में। चैडविक के बारे में अगर बात कर लें, जेम्स चैडविक हैं, तो उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो वो तो नहीं होने वाले। अब आपके पास दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, या तो न्यूटन होंगे या तो रदरफोर्ड होंगे। न्यूटन ने तो गति का नियम दिया है। अभी तक मैंने यही जाना है कि गति का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। गति का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। इसका मतलब रदरफोर्ड एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चैडविक ने तो भैया न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और गति का नियम जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? आपके प्रोटॉन की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप फटाफट से बता दीजिएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, आपको बहुत जल्दी से सारे आंसर को देना चाहिए, लेकिन आप लोग बहुत लेट करते हो। आपको फटाफट से आंसर देना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? लेट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का
आंसर आपको बताना है। अब ऑप्शन सुन लीजिएगा, आपके सामने ऑप्शन है 1966, ऑप्शन 1966, 1956, 1866 या 1949। तो भैया 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन है? इसके बाद आपका है 1956। 1956 में तो मैंने मध्य प्रदेश सुना है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद कौन सा है एक और ऑप्शन? तो 1866 आ गया। तो 1866 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है वो एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है 1866, 1866 एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और उसके बाद 1956 में आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके बाद 1866 में कहाँ किसकी हुई थी? तो आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके पास ऑप्शंस है, देख लीजिएगा। गंगा नदी किनारे है या गोमती नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है, महानदी किनारे है। तो फटाक से बताइएगा किसके किनारे है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका आंसर आपको फटाफट से जवाब देना है आपको कि कौन सा सही हो जाएगा। तो भैया गंगा नदी की अगर बात कर ली जाए, गंगा नदी की बात करें तो कानपुर है आपका, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, ये आपके गंगा नदी के किनारे हैं। भैया सरयू की बात कर ली जाए, सरयू की अगर बात कर ली जाए तो अयोध्या है इसके किनारे। तो इसके किनारे तो अयोध्या है। और कौन सी थी एक नदी, और कौन सी थी आपकी? तो बताइए आंसर कौन सा होगा? तो भैया गोमती नदी, गोमती नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। जहां भी है गोमती नदी, जहां भी आपको जिस भी ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा हो तो वो टिक कर लीजिएगा। गोमती नदी किनारे आपका जौनपुर शहर बसा हुआ है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। चलिए आ जाइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में है, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिहार में है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको फटाफट से बता देना है कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कौन बता रहा है सबसे पहले? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भैया शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो शेर शाह सूरी है ना, इसी को हम लोग फारीद खान के नाम से भी जानते हैं। फारीद खान के नाम से आप इन्हें जानते हैं, शेर शाह सूरी को ही। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि शेर शाह सूरी की जगह में फारीद खान कौन था, तो फारीद खान ही शेर शाह सूरी था। ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा कि जो ये फारीद खान है, इनका जो मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? तो ये आपका बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित रहने वाला है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जहां भी आपको बिहार दिख रहा हो वहां पे डबल टिक कर लीजिएगा और वही आपका सही जवाब हो जाएगा।
ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं यार, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस देखते हैं, ढूंढते हैं, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, उसको सबको छांटते हैं, इसके बाद आप लोगों के लिए लेकर के क्लास आते हैं। तो आप लोग से यही उम्मीद रहती है कि आप लोग एक लाइक तो करोगे ही, ठीक है ना। एक लाइक ही तो मांग रहे हैं, कौन सा आपका पैसा मांग रहे हैं। अगर 1 रुपए में मांगता तो वो तो चलो ठीक है कि मैं पैसा मांग रहा हूँ, लेकिन एक लाइक मांग रहा हूं तो एक लाइक तो मिल सकती है। तो जल्दी से जल्दी जा करके आप वीडियो को लाइक करिएगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अजंता की गुफाएं खाली स्थान में स्थित हैं। आपको बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। आपके पास ऑप्शन से देख लीजिए, महाराष्ट्र में स्थित है या फिर गोवा में, आगरा में या कर्नाटक में। आगरा में या कर्नाटक में। तो भैया अगर जो हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो उसमें जो आगरा है, आगरा में तो अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है, ठीक है। और जो ऑप्शन है, और कौन सा ऑप्शन है, कर्नाटक। कर्नाटक देखिएगा, कर्नाटक में आपका क्या है, कर्नाटक देख लीजिएगा, कर्नाटक में गोल गुम्बद है। गोल गुम्बद कहां स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में क्या स्थित है, गोल गुम्बद। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है कि एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो भैया महाराष्ट्र में स्थित रहने वाली है, महाराष्ट्र में स्थित है। आपको टिक लगा लेना है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब है। और जिसने भैया गलत जवाब दिया है, जाओ एक ठो चुल्लू भर पानी लो और अपना मुंह धुल लो, ठीक है। चुल्लू भर पानी लेना, उससे मुंह धुलना, ताकि दिमाग थोड़ा सा कम ज्यादा तेज काम करे, है ना। क्योंकि इतना आसान सा सवाल है और ये कई बार एसएससी पूछ चुका है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको अच्छे तरीके से देखना है और सारे क्वेश्चन के जवाब देना है यार। अगर आप 15 क्वेश्चन में से, मैं कहता हूं कि 15 क्वेश्चन में से अगर 12-13 भी क्वेश्चन कोई सही कर रहा है ना, इसका मतलब वो उसका लेवल बहुत अच्छा है। 13 क्वेश्चन भी आपने अगर आज की क्लास का सही कर दिया तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। अगर आपने 10 ही क्वेश्चन सही किए हैं ना, तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, पढ़ाई बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो। ये वाले 10 नंबर वाले तो किसी काम के नहीं हो, ये तो पहले ही छठा छठा मान लो कि छठे हुए हो, पहले से ही आप कंपटीशन में हो ही नहीं, है ना। तो अगर जो 13 नंबर भी आप सही कर रहे हो, 13 क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हो। थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन 6 तक हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन 7th में चलना है। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या करना है, चलना है और फटाफट से उसके आंसर को भी देख लेना है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ाई करनी नहीं है। पढ़ाई से तो आपका दूर दूर का वास्ता ही नहीं है कुछ। आपको तो लगता है कि सारा कुछ मास्टर ही पढ़ लें और बाकी सब ठीक है ठीक। अब देख लो, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका बहुत ही प्यारा आंसर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी मसूरी, ऑप्शन नंबर सी शहडोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बता देना है कौन सा सही जवाब है। तो भैया मसूरी की अगर बात कर ली जाए, मसूरी की अगर हम बात करते हैं तो पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी इसे कहा जाता है। तो फिर आंसर कौन सा है, शहडोल
तो एकदम से मतलब जो निहायती गलत है ना, शहडोल है। शहडोल वाले एकदम से गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब हो जाता है। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, है ना? सुना है ना सॉन्ग, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो भैया नैनीताल एकदम से आपका सही जवाब होगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना? पर्वतों की रानी कौन है? मसूरी पर्वतों की रानी है। और झीलों की नगरी, झीलों का शहर कौन सा है? नैनीताल। तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। इसके बाद फटाफट से चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। भैया ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से ग्रुप डी वाले आंसर देना। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण खाली स्थान डैश डैश डैश। अब आपके ऑप्शंस हैं, देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, कंपन नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं करते। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि तरंग प्रासर की दिशा में कंपन करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दो कि इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 मस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बता देना है। इसका आंसर जो है आपको फटाफट से बता देना है कि इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के चक्कर में बड़ी समस्या हो जाती है। तो बता दो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब है। ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ग्रुप डी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उसकी तैयारी भी धीरे धीरे यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन एमटीएस के लिए ये बहुत ज्यादा क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आगे फटाफट से देख लो। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार के होते हैं। या ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार के होते हैं। तो फटाफट से बता दो कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार। अब 3 प्रकार होते हैं, लेकिन 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। 3 प्रकार तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। तो ऐच्छिक पहला, दूसरा अनैच्छिक, तीसरा हृदय, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय, 3 प्रकार के ये जो हैं ऊतक होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। और कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है और हृदय। ये 3 प्रकार के हो गए आपके क्या? पेशीय ऊतक के प्रकार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 9th नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब चल देते हैं 10th नंबर की तरफ। और 10th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको भी फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट से अपन उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं। और 15 में ये आपका केवल 15 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि जो मैं अलग से जो डिटेल दे रहा हूं तो वो भी तो एक क्वेश्चन ही है ना, वो भी तो एक क्वेश्चन का ही है। तो आप
कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन लेकर के जा रहे हो 20 से 22 मिनट की क्लास में। ठीक है, देखो लहो किस राज्य का लोक नृत्य है? भैया लहो के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कहता है मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो आपको फटाफट से बता देना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर महाराष्ट्र की बात कर लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर ये 10th नंबर का क्वेश्चन हो गया है। तो आप जल्दी जल्दी बताओ कौन सा सही होगा। तो भैया महाराष्ट्र की अगर बात कर लो, महाराष्ट्र की अगर अपन बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में आपका लावड़ी और कोली, लावड़ी और कोली। इसके बाद उड़ीसा की बात कर लें, उड़ीसा की अगर आप बात करते हो तो उड़ीसा में कौन सा है? पाला। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लें, मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हो तो मटकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मेघालय। मेघालय आपका जो ऑप्शन नंबर डी में देखने के लिए मिल रहा है वो आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। आप फटाफट से लिख लो और लिखने के बाद क्या करो, उसको याद भी करना है। उसको क्या करना है? याद भी करना जरूरी है। याद भी आपको करना जरूरी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट वो किस रूप में एकत्रित रहता है या संग्रहित रहता है। तो ऑप्शन सुनिएगा, चीनी के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज के रूप में। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपने से नहीं बताना चाहूंगा, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जवाब दो और डिटेल में देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसका आंसर आपको होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर आपको देना है और एकदम डिटेल करके देना। किसमें दोगे? कमेंट में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11th का। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है वो किसके समय में बना था? तो आपको बताना है कि किसके समय पे बना था। क्वेश्चन नंबर 12th, क्या लगता है किसके समय पे बना रहा होगा? ऑप्शंस देख लो, अशोक के समय पे, या फिर कनिष्क के समय पे, या फिर हर्षवर्धन के समय पे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। किसी के समय में शासनकाल में सांची का स्तूप नहीं बना था। तो बताओ कि किसके शासनकाल में बना था? तो भैया अशोक के शासनकाल में बना था। किसके? अशोक के शासनकाल में। ये सबसे क्रूर शासक था भैया। इसके बारे में अगर इसकी कहानी पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा क्रूर शासक था, और क्रूर होने के साथ साथ अचानक से इसके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि इसने मतलब सारा कुछ त्याग दिया, त्याग सा दिया। लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं, एकदम शांति में इसका मन लगने लगा। लेकिन पहले बहुत ज्यादा क्रूर शासक हुआ करता था। अपने कई भाइयों को ही इसने मरवा डाला केवल सत्ता के लिए, ठीक है ना? तो अशोक की कहानी आप आराम से पढ़ भी सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे। भैया आपको बताना है कि जब अकबर छोटे थे ना तब उनका संरक्षण कौन करता था? मतलब क्या बॉडीगार्ड कौन था, है ना? बॉडीगार्ड नए टाइप का शब्द है नए टाइप का शब्द है। आप लोग अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे हो कि बॉडीगार्ड कौन होता है। तो बॉडीगार्ड कौन था?
तो ऑप्शन सुनिएगा, हेमो था, या ऑप्शन नंबर बी फैजी था, या फिर ऑप्शन नंबर सी बैरम खां था, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन सा था? अकबर के, जब अकबर छोटे थे तो उनकी रक्षा कौन करता था? क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखो मैं ज्यादा इसको, जो भी क्वेश्चन मतलब लग रहा है कि मैं इसको और ज्यादा समझाऊं, डिटेल करूं, वही क्वेश्चन मैं डिटेल कर रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं अगर डिटेल करने बैठूंगा तो क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने के चक्कर में मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल नहीं करवा रहा हूं और बहुत सारे को मैंने करवा दिया है डिटेल में। तो जल्दी से बता दो कौन था? तो बैरम खां। बैरम खां एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसने जिसने भी बैरम खां को आंसर माना है वो एकदम से सही जवाब है। बाकी सब लोग की गई भैंस पानी में। कहाँ गई भैंस? पानी में गई। अब जा करके क्या करो, भैंस को निकाल के लेकर के आओ। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है ना। हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? भैया जल्दी जल्दी से बता दो किसने की है। ऑप्शन सुनिएगा, स्पेस पायनियर, ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स, या ऑप्शन नंबर सी इसरो, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जल्दी से बता दो कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? 14। क्वेश्चन नंबर 14। तो कौन सा सही जवाब होगा जल्दी से बता दो। तो आपका स्पेस एक्स एकदम से आपका सही जवाब होगा। अब भैया जो ये स्पेस एक्स है, ये जो मिशन है, ये मिशन है क्या? कोई बता सकता है कि ये मिशन क्या है? तो भैया ये जो मिशन है ना, उसमें क्या करेंगे कि ये लोग आपको लेकर के जाएंगे। कहाँ? स्पेस में लेकर के जाएंगे। जैसे यहाँ टहलते हो ना, वहां आपको ले जाकर के स्पेस में ले जाकर के ये टहलाएंगे। ये भैया कंपनी किसकी है? स्पेस एक्स जो कंपनी है वो किसकी है? एलोन मस्क की है। एलोन मस्क की है ये कंपनी। और ये कंपनी का काम ये है कि भैया आपको स्पेस में ले जाकर के स्पेस की सैर करवाएगी, ठीक है ना। तो पहली बार जब कोई जाएगा ये 31 जुलाई को जाएगा। 31 जुलाई को पहली बार ये पर जाएगा। स्पेस में जाएंगे लोग और क्या करेंगे? टहलेंगे, घूमेंगे। घूमने के लिए जा रहे हैं भैया, मतलब नीचे से पेट नहीं भरा, पृथ्वी पर नहीं रहना। आप अगर किसी को स्पेस में जाना है तो आराम से जा सकता है। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ये आपको कहाँ ले जाएगी? ये आपको स्पेस में लेके जाएगी, ठीक है। स्पेस में ले जाएगी, आप वहां पे आराम से टहल सकते हो, घूम सकते हो, जो भी करना हो वो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अच्छा खासा पैसा चाहिए, क्योंकि ऊपर जाना है, स्पेस पे जाना है ना। तो पैसा चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अंबानी जी को थोड़ा सा रिचार्ज और महंगा करवा दो। लेकिन एक बार आपने पृथ्वी में तो शादी करवा दी अपने बेटे की, थल में, अब इसके बाद जल में भी आपने शादी करवा दी एक बार बेटे की। तो भैया मेरे कहने पे एक बार स्पेस पे भी करवा दो शादी, लेके जाओ उनको और वहीं पे शादी करवा दो। भाई जियो का रिचार्ज थोड़ा सा और महंगा कर दो। मैं कहता हूं कि जो 300 का रिचार्ज है वो 350 का कर दो। लेकिन एक बार स्पेस में जा करके अपने बेटे की शादी करवा दो मेरे कहने पे, है ना। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड आपको बताना है किसमें पाया जाता है। भैया ऑप्शन सुन लीजिएगा,
दही में पाया जाता है या फिर घास में या चींटी में या फिर अंगूर में? तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सुनिएगा एक बार और, दही में या फिर घास में या फिर चींटी में या फिर अंगूर में? तो कौन सा सही होगा ये आपको बता देना है, फटाफट से बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी क्लास यहीं से खत्म हो जाएगी। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। 15th नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो भैया अगर चींटी में बात करें, चींटी में अगर आप बात करते हो तो फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में बात करो, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है। और घास में मैं बता देता हूं आपको, घास में भैया बेंजोइक एसिड पाया जाता है। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, वो हो जाएगा दही में, दही और दूध में। इसको ये दूध में भी पाया जाता है, ये भी देख लेना, दूध में भी ये कौन सा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।